देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। अब अनार के बागों को नष्ट करने को मजबूर हुए किसान, आसमानी आफत बनी मुसीबत का सबब। ज्वार व बाजरा की खरीद में किसानों को आ रही परेशानी, खरीद के 1 महीने बाद भी किसानों को पैसे का इंतजार। हरियाणा सरकार ने मुआवजे के लिए जारी किए 561 करोड़। भारी बारिश से किसानों की फसलें हुई थी बर्बाद। बेमौसम बारिश और ठंड कम ना होने के चलते इस बार अनार को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। हालात ये हो चले हैं कि अब अनार पर कीटों और रोगों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। कई कोशिशों के बाद भी अनार अनुसंधान विभाग अभी तक इस समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से किसानों को अनार के पेड़ जलाने पड़ रहे हैं। इसका इस साल के अनार निर्यात पर भी बड़ा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक 500 टन अनार का ही निर्यात हुआ है। उत्पादन में आधे से ज्यादा गिरावट ने किसानों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। आपको बता दें कि देश में 2,80,000 हेक्टेयर में अनार के बाग हैं, जिसमें से 1,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र अकेले महाराष्ट्र में है। इसके बाद अनार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में भी उगाया जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण तैलीय रोगों और कीटों की बढ़ती घटनाओं ने अनार के अस्तित्व को सीधे प्रभावित किया है। वाकई में अनार के बागानों को जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अनार पर पहले तैलीय रोग और अब नए बेधक रोग के प्रकोप के कारण किसानों के लिए बगीचों की खेती करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में परेशान किसान अब अपने नुकसान की भरपाई के साथ साथ खेती के नए विकल्प तलाश रहे हैं। एक तरफ बेमौसम बारिश की वजह से जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिन किसानों ने अपनी उपज बेच दी है, उन्हें अभी तक इसका पैसा नहीं मिला है। जी हां, मध्य प्रदेश के किसानों को अपनी उपज बेचने के 1 महीने के बाद भी पैसा नहीं मिल पाया है। दरअसल राज्य के किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्वार और बाजरा की अपनी फसलें भारतीय खाद्य निगम को बेची थी, मगर अब किसान अपना ही पैसा मांगने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल एफसीआई ने किसानों से खरीदे गए 9,000 मीट्रिक टन से अधिक की पैदावार को अपनी तय औसत गुणवत्ता मानकों से अब नीचे करार दे दिया है। आपको बता दें कि एफसीआई के अधिकारियों की एक टीम ने मोटे अनाज के नमूनों की जांच की थी। अधिकारियों ने अनाज के नमूनों को खरीद मानकों से काफी नीचे पाया और मानदंडों में कोई छूट देने से इनकार कर दिया। हालांकि एफसीआई के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को खाद्य निगम के नियमों के अनुसार ही खरीद करने का आदेश दिया, मगर तब तक कुछ जिलों में एफसीआई के मानकों से नीचे स्तर के अनाज की खरीद हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में 10,000 किसानों से 39,936 मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद हुई है। इसमें से 31 जनवरी तक 9,228 मीट्रिक टन मोटे अनाज को खारिज कर दिया गया है। हालांकि सिर्फ 85 करोड़ रुपए का ही किसानों को भुगतान हुआ है। बाकी किसान आज भी अपनी उपज का दाम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में बारिश के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई करने के लिए अब सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। आने वाले कुछ दिनों में किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने मुआवजा के लिए 561 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि फसल नुकसान को देखते हुए राज्य के हजारों किसानों ने मुआवजे के लिए सरकार से अर्जी लगाई थी, जिसे अब राज्य सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सरकार ने 561 करोड़ रुपए मुआवजे को मंजूरी दे दी है। हिसार जिले के लिए 172 करोड़, भिवानी के लिए 127 करोड़, फतेहाबाद के लिए 95 करोड़, सिरसा के लिए 72 करोड़, चरखी दादरी के लिए 45 करोड़, झज्जर के लिए 24 करोड़, सोनीपत के लिए 12 करोड़, रोहतक के लिए 10 और पलवल के लिए 58 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वहीं पिछले महीने हुई बेमौसम बारिश ने भी किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बारिश से रबी फसलों पर विपरीत असर पड़ा है। सरकार रबी फसलों को हुए नुकसान के लिए भी गिरदावरी करा रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार मुआवजे की राशि जारी करेगी। हरियाणा सरकार ने फसल मुआवजे की राशि को 12,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। इस बार प्रकृति की मार का असर बाकी फसलों की तरह मिर्च की फसल पर भी रहा। बेमौसम बारिश की वजह से फसलों पर कीट का प्रकोप बढ़ गया है, जिस वजह से इस साल मिर्च का उत्पादन
5 गुना कम हो गया है। इसका असर अब बाजारों में देखने को मिल रहा है क्योंकि इस साल मिर्च का बाजार बहुत कम हो गया है। नागपुर की कलमाना मार्केट कमेटी में सीजन की शुरुआत में 20,000 से 25,000 बोरी आवक पहुंचती है, लेकिन इस साल केवल 5,000 बोरी ही यहां आई है। इससे आमदनी कम होने का सीधा असर मिर्च की कीमत पर भी पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने किसानों को लोन देने के लिए 18,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। दरअसल सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के बीच इस लोन का वितरण किया जाएगा। एक समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने यह फैसला लिया कि किसानों को बीमा से वंचित नहीं रखा जाएगा। बीमा किसानों के लिए काफी मददगार है। साथ ही समीक्षा बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि ऐसे प्रावधान बनाने की जरूरत है जिसमें अगर किसान के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को आसानी से बीमे का पैसा मिल जाए। साथ ही समीक्षा बैठक में यह भी फैसला हुआ कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में समय पर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराने का जल्द से जल्द निर्देश भी दिया जाए। झारखंड के जामताड़ा में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई मेहजाम थाना क्षेत्र के कुशबेड़िया डंगाल इलाका में की गई। पुलिस अधीक्षक जामताड़ा को सूचना मिली थी कि इलाके में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही है। बताया जा रहा है कि खेती से अधिक लाभ कमाने का लालच देकर जो नशे के कारोबारी हैं वो किसानों से अफीम की खेती कराते हैं। ग्रामीणों को प्रलोभन दिया जाता है कि इन खेती से वो जल्द ही अमीर हो जाएंगे। इसके बाद एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज के नेतृत्व में वहां टीम पहुंची और इसमें मेहजाम, बिंदा पाथर, जामताड़ा पुलिस लाइन के जवान शामिल रहे। टीम ने इलाके में छापा मारकर अफीम के पौधों को नष्ट कर दिया। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा अवैध तरीके से नशीले पदार्थ की खेती करने के आरोप में जमीन मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।